मानवता की सबसे सुंदर मिसाल मसान डबरा कॉलोनी। इंसानों को इंसान समझा एक किसान ने। भारत विविधताओं का देश, पर कुछ विविधताएं आज भी विकास की रोशनी से बहुत दूर है। इन्हीं में से सबसे संघर्षशील है अति पिछड़ी कमार जनजाति। आज भी ये जनजाति जंगलों के बीच कच्ची झोपड़ियों में खुले आसमान तले जीवन बिताती है। शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव और सबसे बड़ा अभाव एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का अधिकार। धमतरी जिले के विकासखंड नगरी के ग्राम पंचायत सांकरा के ग्राम मसान डबरा में रहने वाली यह जनजाति सालों से इन कठिनाइयों का सामना करती आई है। इनके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत थी अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहने के लिए एक पक्का, मजबूत और ढंग का घर। इनकी तकलीफ, इनका संघर्ष, इन सब को समझा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अति पिछड़ी जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक ऐतिहासिक योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री जन मन योजना। प्रधानमंत्री जन मन योजना, इस योजना का उद्देश्य सिर्फ घर देना नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ नई जिंदगी देना है। इसी मसान डबरा में आयोजित एक शासकीय कार्यक्रम में ग्राम सांकरा के एक संवेदनशील किसान अरुण सारवा जी को आमंत्रित किया गया। एक ऐसा किसान जिसने आधुनिक खेती के नवाचारों के साथ छोटे स्तर से शुरुआत कर आज समृद्धि और सफलता की मिसाल कायम की है। कार्यक्रम में उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत 38 पक्के आवासों की स्वीकृति मिली है। यही वह क्षण था जब उनके भीतर एक गहरा विचार जन्मा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं, तो इस सपने में भारत का अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति और अति पिछड़ी जनजाति का पूर्ण विकास शामिल होना चाहिए। उन्होंने सोचा, क्यों ना कमार जनजाति को भी वही सुविधाएं, वही अवसर, वही सम्मान मिले जो आज विकसित शहरों के नागरिकों को प्राप्त है। यह भावना उन्हें तत्कालीन जिलाधीश श्रीमती नम्रता गांधी के साथ साझा की। विचार को प्रशंसा मिली, सहयोग मिला और एक नई दिशा मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जन सेवा को अपना संकल्प मानते हुए अरुण सारवा जी ने सरकारी राशि के अतिरिक्त लगभग 2 करोड़ रुपए अपने व्यक्तिगत योगदान से इन आवासों के निर्माण कार्य में लगाए। ये आवास आज 500 स्क्वायर फीट के टाइल्स युक्त मॉड्यूलर किचन सहित बन चुके हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे एक किसान की संवेदना और सोच ने एक संपूर्ण जनजाति की किस्मत बदलने की शुरुआत की। अब प्रश्न यह है, यह कॉलोनी अंतिम रूप में कैसी दिखेगी? यहाँ रहने वाले परिवारों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? यह परिवर्तन इनके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? आइए सुनते हैं उसी व्यक्ति की जुबानी। अरुण कुमार सारवा एक किसान हूँ और वर्तमान में जिला धमतरी का जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ। हम इस समय मसान डबरा में उपस्थित हैं। मसान डबरा एक ऐसा गांव जहां पूरे पिछड़ी, जो अति पिछड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, कमार जनजाति के लोग रहते हैं, और उनके जो घर देखेंगे तो पूरे जो घर है जीर्ण शीर्ण, खपरेल वाला और टूटा फूटा कच्चे आवास है। और उनके आवास में आप देखोगे तो बारिश के दिनों में पानी टपक रहा है, रहने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार के इनके आवास है। इनके घरों को बेहतर और वेल डेवलप बनाने के पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, एक सोच है, एक सपना है कि हम सन 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, एक विकसित भारत बनाएं। इसी सपने को पूरा करते हुए एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि हम इनके गांवों को बेहतर बनाएं, कॉलोनी के रूप में बनाएं, और जैसा हम विजन जो चाहते हैं, जैसा एक देश हम चाहते हैं कि हमारे जो अति पिछड़ी जनजाति के लोग हैं या जंगल में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, उनको भी एक बेहतर सुविधा मिले, एक बेहतर आवास मिले और बेहतर एक वातावरण मिले और सारी सुख सुविधाएं
उनको मिले, इन्हीं उद्देश्यों के साथ में इस कार्य को हम कर रहे हैं। और 2047 के विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको पूरा करने की ओर एक छोटा सा पहल है। मसान डबरा अब एक आदर्श आधुनिक कॉलोनी का रूप ले रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले कुछ महीनों में यह कॉलोनी एक आदर्श आधुनिक और आत्मनिर्भर मॉडल बस्ती बन जाएगी। यहाँ बनने जा रहा है 38 आवासों का मजबूत परकोटा। कॉलोनी के केंद्र में एक भव्य नमो गार्डन, पूरी बस्ती में सीसी रोड, सांस्कृतिक पहचान वाला भव्य मुख्य द्वार, एक सुंदर मंदिर, दैनिक जरूरतों की सार्वजनिक दुकान, एक विशाल कम्युनिटी हॉल, चारों दिशाओं में फलदार पौधों का रोपण और कमार जनजाति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वरोजगार आधारित लघु उद्योग। यह वह कॉलोनी होगी जहां बच्चे सुरक्षित होंगे, जहां बेटियां सम्मान के साथ जीवन जिएंगी, जहां परिवार प्रकृति की मार से नहीं डरेंगे, जहां हर घर में सुविधा होगी और हर व्यक्ति के जीवन में नया अवसर होगा। यह सिर्फ कॉलोनी नहीं, यह आशा की बस्ती है। यह मानवता की सबसे सुंदर मिसाल है। जो काम वर्षों की योजनाएं नहीं कर सकी, वह जिला प्रशासन और एक किसान के संकल्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को समझते हुए कर दिखाया। और अंत में श्री अरुण सारवा जी का उद्देश्य और निवेदन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है वर्ष 2047 तक विकसित भारत। यह सपना तभी साकार होगा जब भारत के अंतिम गांव में भी विकास पहुंचेगा, जब अति पिछड़ी जनजातियां भी वही सम्मान, वही सुविधा, वही अवसर पाएंगी जो विकसित शहरों के लोग पाते हैं। अरुण सारवा जी की हार्दिक इच्छा है कि ग्राम मसान डबरा में विकसित की जा रही यह कॉलोनी पूरे देश में एक मॉडल के रूप में लागू हो, ताकि भारत का हर अंतिम गांव, हर अंतिम व्यक्ति और हर जनजाति विकास की रोशनी से भर सके। और जब 2047 आए तो विकसित भारत का सपना सबके विकास, सबके उत्थान और सबके सम्मान के साथ पूरा होता हुआ दिखाई दे। सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगा कि मसान डबरा जो गांव है, ग्राम पंचायत सांकरा, विकासखंड नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह एक जनजाति ग्राम है जो अति पिछड़े जनजाति के लोग, जिनको कमार जनजाति कहा जाता है, उनका यह ग्राम है। वे लोग पूर्व में जीर्ण शीर्ण खपरेल वाले टूटे फूटे कच्चे आवास में रहा करते थे। और प्रधानमंत्री जी के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो एक महती योजना है पीएम जनमन योजना, उसके अंतर्गत इन लोगों का, सभी लोगों का पक्का आवास बनना तय हुआ, जिसके अंतर्गत इस ग्राम को एक मॉडल कॉलोनी के रूप में बनाया जा रहा है। इस कॉलोनी में आप देखेंगे तो 2 BHK का घर है, मॉड्यूलर किचन है, इंडिविजुअल इनका लेटरिन, बाथरूम, टॉयलेट और फिर इंडिविजुअल देसी किचन है। साथ ही यह जो कॉलोनी है कवर्ड कैंपस है, एंट्री एग्जिट के लिए गेट है। कॉलोनी जैसे हम देखते हैं जो बड़े शहरों में एक वेल डेवलप कॉलोनी होते हैं, वैसा कॉलोनी के मध्य में भव्य नमो गार्डन है। गार्डन में पब्लिक चेयर, बच्चों के झूला इत्यादि का व्यवस्था है। साथ ही इसमें मंदिर, एक्टिविटीज के लिए कम्युनिटी हॉल, सारे चीज है यहाँ। और यह जो है पीएम जनमन का जो योजना है उसके अंतर्गत बनाया जा रहा है और इसमें जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है और उसके अंतर्गत ये बन रहा है। ये जब से स्टार्ट किए हैं तब से एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसको मैं देखता हूँ और प्रतिदिन मैं इसका विजिट करता हूँ और ये लगभग 80% से ज़्यादा इसका निर्माण हो चुका है। लगभग 2 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा।